नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी आज ऐसी जगह खड़ा हूं जहां पर ना तो किसी विधायक का और ना ही किसी सांसद का और ना ही बड़े बड़े नेताओं का आवागमन होता है। आज हम अपनी माहौल क्या है जन संदेश यात्रा अपने चैनल के माध्यम से इस इलाके से शुरू कर रहे हैं। और कहा जाता है कि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी का कितना योगदान रहा था। जो पूरी रामायण है महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी और आज हम उसी प्राचीन सभ्यता को दोबारा से लेते हुए और इस इलाके में जो कि वाल्मीकि बस्ती के नाम से जानी जाती है यहाँ खड़े हैं। यदि संवैधानिक रूप से भी देखा जाए तो सबसे पिछड़े तबके के लोग एसटी समाज में ये लोग आते हैं। क्यों ना हम इस समाज को साथ लेकर सर्वप्रथम अपनी यात्रा इस समाज से शुरू करके ऊंचे पद पर ले जाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं। आपका क्या नाम है? सुशील कुमार। तो नगर पालिका का चुनाव आ रहा है, तो नगर पालिका के चुनाव में आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे क्या हैं? पहले नंबर पर ये हमारा पुल टूटा पड़ा है। ये अच्छा, किसी बच्चे के ऊपर गिर गया तो क्या हालत होगी। यानी चेयरमैन ही हो या मेंबर हो, सभी लोग आते हैं अपने चुनाव के टाइम पे, उसके बाद कोई नहीं आता है। और हम तो वैसे भी छोटे लोग हैं, ये लोग हमारे हाथ पर जोड़ते हैं, फिर हम इनके हाथ पर जोड़ते हैं। हम तो सदी भी इनके हाथ पर जोड़ते हैं, पर सुनते नहीं ये लोग। लेकिन कहा जाता है कि यदि वाल्मीकि समाज ना हो तो पूरी नगर पालिका ठप्प पड़ जाएगी। तो क्या आप जब आपकी समाज के होने से नगर पालिका पर असर पड़ सकता है, तो क्या आप नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं यहाँ पर लाकर इन जिस पोल की आपने बोला है, क्या ये पोल ठीक नहीं हो सकता? या फिर यहाँ पर चेयरमैन आने में घबराते हैं या फिर प्रत्याशी केवल वोट मांगने के लिए ही आता है? जी, वोट मांगने आते हैं बस, वैसे अच्छा, अपने समाज के लिए और इस इलाके के लिए आप क्या मांगना पसंद करेंगे जो यहाँ के प्रत्याशी हैं चेयरमैन के? हमारे चेयरमैन से हम क्या कहना चाहेंगे, उन्हें खुद दिख रहा है इस बात की भाई हमारी बहुत तेरी समस्या है भाई साहब। और क्या ये हमारा रोड देखो टूटा फूटा पड़ा है, बाहर से देखो लाइट वगैरह कुछ नहीं है, मरकरी देखो खराब पड़ी हुई है, और पीछे देखो गली है जो बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है, एक इधर गली है बिल्कुल बेकार पड़ी है। तो सारा ही मामला बेकार है, कहने का मतलब ये हरिजन मोहल्ले का। तो और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? राकेश कुमार। तो आप अपने मोहल्ले को लेकर क्या चाहते हैं? नगर पालिका के जो प्रत्याशी हैं, अभी देखिए चुनाव शुरू होने वाला है और चुनाव में बहुत सारे लोग आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे आपके, फिर बाद में क्या होता है आप उनके हाथ, जैसे भैया ने कहा कि हम लोग उनके हाथ पैर जोड़ते हैं, तो क्या क्या किन मुद्दों पर आप वोट देंगे? हम तो वोट देंगे सब कुछ जो भी आवेगा, और ऐसी है कि हमारा ये लट्ठा है, हमारा ये व्यवस्था सही कर जाए महल्ले की, और कोई बात नहीं है उनसे। हमें तो अपनी ड्यूटी करनी है फिर तो हमें। बाकी सब ठीक है? बाकी सब बढ़िया है। अच्छा, और भी लोग हैं। ये अंकल जी हैं। अंकल जी इधर आइए ज़रा बाहर। क्या नाम है आपका? राजकुमार। अच्छा, आपको अपने मोहल्ले में क्या कमियां लगती हैं? यदि कोई नया वार्ड मेंबर बनता है तो आप किस प्रकार से उनसे सहयोग लेंगे अपने मोहल्ले का विकास के लिए? सर जी, ये सब सड़कें बेकार हैं, ये पुल हैं ये ख़राब पड़े हुए हैं। हम तो यही चाहेंगे कि अपनी हरिजन बस्ती में आएँ। पहली बात तो कोई होने के बाद में आता ही नहीं है फिर। अच्छा, विधानसभा चुनाव भी होते हैं और लोकसभा के चुनाव भी होते हैं, तो क्या यहाँ पर विधायक हुए या सांसद हुए कभी आते हैं या फिर केवल वोट मांगने के बाद ही बंद हो जाते हैं आना? वोट मांगने आते हैं केवल, फिर नहीं आते हैं। फिर नहीं आते हैं। अभी हमने बहुत से लोगों से बात की, उन्होंने अपने अपने मुद्दे सामने रखे और इस समय मेरे साथ उपस्थित हैं वाल्मीकि समाज यूनियन अध्यक्ष। तो सर, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं विजेंद्र कुमार वाल्मीकि, मोहल्ला सराय के संजन, वार्ड नंबर 2 से अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के नगर पालिका परिषद डिवाई का नगर अध्यक्ष। तो जैसा कि आपने बताया आप अध्यक्ष हैं, आप इनके मुद्दे उठाते होंगे जी। तो इनके मुद्दे क्या क्या मुख्य मुद्दे आप उठा के नगर पालिका को ले जाते हैं या विधानसभा अध्यक्ष को देते हैं, विधानसभा के प्रतिनिधि जो विधायक जी हैं उनको देते हैं? जैसा कि हमारा मेन मुद्दा है, जो हमारे रेगुलर कर्मचारी हैं, जो लगभग 80 सफाई कर्मचारी हैं, उनको वेतन विसंगति के कारण और अधिशासी अधिकारी की हठधर्मी के कारण आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसका लगभग एक कर्मचारी का 2000
19, 20, 21 में जा कर के 62,000 65,000 के आसपास बनता है, जो कि हमारा शोषण हो रहा है। वो पैसा हमको लग के मिलता ही नहीं। जैसे कि जियो है हमारे पास 308 का, उसके बाद में है 336 का, उसके बाद में है 374 का, 366 का। वो पैसा हमारा अभी तक लागू नहीं किया गया है अस्थायी अधिकारी महोदय की हठधर्मी के कारण। और अभी जो हमारे कर्मचारियों को वेतन मिल रहा है वो मात्र 308 रुपये के हिसाब से प्रतिदिन के मिल रहा है, जिसका हमको लगभग प्रत्येक वर्ष आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। और जैसे कि हमारे सफाई कर्मचारियों की एक मेन समस्या है सफाई के यंत्र मिलना। जैसे कि एक झाड़ू है, गाड़ियां हैं, हाथ ठेलियाँ हैं, वर्दियां हैं, तो इनकी इतनी घोर अपेक्षा की जा रही है शासी महोदय की हठधर्मी के कारण कि समय से ना तो झाड़ू ही मिल पा रही है, ना ही हमारी कर्मचारियों की हाथ ठेलियों की रिपेयरिंग हो रही है, और ना ही हमको नई गाड़ियां वितरित की जा रही हैं। अच्छा, सफाई की बात आती है तो सफाई में हम जब देखते हैं जैसे ट्रॉली वगैरह कूड़े की भर भर के जाती हैं तो वो एक्स्ट्रा ओवरलोडेड जाती हैं। तो क्या उसमें अधिशासी अधिकारी के द्वारा अन्य कोई ट्रॉली वितरित नहीं की जा रही, या अन्य कोई अन्य कारण है, या फिर अधिकारी इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि वो आम जनता की, सफाई कर्मचारी की नहीं सुन पा रहे हैं? अधिशासी अधिकारी महोदय की हठधर्मी के कारण सफाई कर्मचारियों की तो हर बात की अनदेखी की जा रही है। और रहा सवाल ओवरलोड गाड़ियों का, तो काम ज़्यादा है, कर्मचारी कम है। 5 बजे तक, 6 बजे तक और उससे अधिक का भी काम लिया जाता है कर्मचारियों का शोषण करके। कर्मचारी अगर किसी भी तरह की आनाकानी करे या सफाई में सहयोग ना करे तो उसे तत्काल प्रभाव से बिठा दिया जाता है कि आपको अपने घर बैठिए, काम की हमें आप। जबकि नगर के हिसाब से प्रत्येक 10,000 कर्मचारियों पे हमारे करीब करीब 30 कर्मचारियों का जियो है हमारे पास, जो उसके अनुसार लगभग 1 लाख की आबादी है, जिसके हिसाब से कर्मचारी बढ़ने चाहिए। लेकिन कर्मचारी ना बढ़ा करके जो भी कर्मचारी उपस्थित हैं उन्हीं पे एक काम का बोझ लाद दिया जाता है। जैसे कि कहीं भेजना है, बहुत से गंगा स्नान के समय पे एक काम आता है हमारा, गंगा जी की साफ़ सुथरा तहसील में जाना है, उन्हीं कर्मचारियों को फेरबदल करके। और प्रत्येक वर्ष जो कि सफाई के नालों की प्रत्येक वर्ष ठेका उठता था, वो गत कई वर्षों से ठेका उठ ही नहीं रहा है। उन्हीं कर्मचारियों पर लोड डाल करके जोर ज़बरदस्ती से उन्हीं से कार्य कराया जाता है। सफाई कर्मचारियों की अपेक्षा की जाती है। वेतन विसंगति आज भी हमारे ऊपर लाद दी जाती है। अच्छा, आपने अभी अधिशासी अधिकारी की हठधर्मी का कारण बताया कि वो वाल्मीकि समाज का, सफाई कर्मचारियों का शोषण कर रहा है। क्या आपने चेयरमैन से शिकायत की? चेयरमैन अधिशासी अधिकारी के ऊपर होता है, वो जनता का प्रतिनिधि होता है, तो चेयरमैन ने क्या किया इसके लिए? यूनियन के लेटर पैड पे मैंने कई बार कर्मचारियों को लेकर के लिखित शिकायतें चेयरमैन साहब महोदय के द्वारा दी गई हैं और अधिशासी अधिकारी महोदय को भी अवगत कराया गया है। लेकिन हर बार झूठे आश्वासन के अलावा ना तो सफाई कर्मचारियों को कुछ मिला है और शायद मिलने की उम्मीद भी नहीं है। इसलिए हमने जो 1-2 दिन के अंदर अपने सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर के कोर्ट में जाने की तैयारी की है। तो जिस प्रकार से नगर पालिका परिषद का चुनाव आ रहा है और सभी प्रत्याशी कभी कोई मुद्दा लेकर आएगा, कभी कोई मुद्दा लेकर आएगा, तो आप अपने मुद्दे प्रत्याशियों के सामने किस प्रकार से रखेंगे और आपके मेन मुद्दे क्या क्या रहेंगे? हमारे मेन मुद्दे सफाई कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर कर, समय से वेतन मिले कर्मचारियों को, समय से वर्दी मिले, समय से हमारे यंत्र मिले हमको, ताकि हम शहर को साफ़ सुथरा बनाए रखें और माननीय मोदी जी के द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान को सफल बना सकें। हमारी तो यही सोच है। देखिए, मोदी जी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और जिस प्रकार से इन अंकल जी ने बात बोली कि सफाई कर्मचारियों को उनके यंत्र नहीं दिए जा रहे अधिशासी अधिकारी के हठधर्मी के कारण, अन्य भी हमें बहुत सारी शिकायतें अधिशासी अधिकारी की मिली थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें भी टाल देते हैं। लेकिन इस बार नहीं होगा और हम उनसे भी सवाल जवाब मांगेंगे। और भी लोग हैं भैया, क्या क्या आप चाहते हैं अपनी समाज के लिए?
समाज के लिए क्या चाहते हैं, ये कर्मचारियों का हित में सब लड़ाई करें, हम तो कर्मचारियों से यही कह रहे हैं। और दूसरी बात, समय से वेतन मिले। आज 12 तारीख हो गई, अब 13 हो गई, आज अभी तक वेतन लागू नहीं हुआ है। ठेका वालों का, संविदा वालों का भी यही हाल है, परमानेंट वालों का भी यही हाल है। 15 तारीख 16 तारीख जबकि वेतन आना चाहिए, 5 या 6 तारीख तक वेतन आ जाना चाहिए। लेकिन ये नगर पालिका में सबसे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा है भ्रष्टाचार। नहीं टाइम से हाथ गाड़ी सही हो रही, कोई भी वाहन बिल्कुल ठीक नहीं है, सब वाहन खराब पड़े हैं, किसी के टायर फट रहे हैं, किसी का। लेकिन कर्मचारियों को रौंदा जा रहा है। एनी टाइम 12-24 घंटे में कभी भी बुला लेते हैं कर्मचारियों को। इसलिए बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है नगर पालिका में। देखिए मोदी जी, ये आपके कर्मचारियों का हाल है, ये सफाई कर्मचारियों का हाल है। यदि इसी प्रकार से ये हाल बना रहा तो किस प्रकार से आप भारत को स्वच्छ बना पाएंगे? इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की हठधर्मी है। तो मोदी जी, आपसे हमारे चैनल की तरफ से भी गुजारिश है कि इन जैसे भ्रष्ट अधिकारियों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दंड का प्रावधान होना चाहिए। और कुछ ना कुछ इन वाल्मीकि समाज के लोग, जो कि सफाई कर्मचारी, आपने देखा होगा कोविड-19 कोरोना काल में इन लोगों ने